Hello, good morning, student. Today in class 9, we discuss about chronic disease and poor health. आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे क्रोनिक डिजीज and chronic diseases and poor हेल्थ के बारे में। क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वी नो दैट क्रोनिक डिजीज किसे कहते हैं हम, ठीक है ना। क्रोनिक डिजीज इज ए डिजीज दैट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। क्रोनिक डिजीज किसे कहते हैं? ऐसी डिजीज जो काफी लंबे समय तक हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीज। तो क्रोनिक डिजीज दैट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, क्या हम कह सकते हैं? क्या क्रोनिक डिजीज that persist for a long टाइम। ऐसी डिजीज जो लंबे समय तक होती हैं और लंबे समय के बाद ठीक भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, तो उसको हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। क्रोनिक डिजीज आर मेजर काज ऑफ डेथ। इसके द्वारा बहुत ज़्यादा डेथ का संभावना होता है। क्रोनिक डिजीज are the major cause of death and distributed all the world. Distributed all the worlds, ये पूरे विश्व में फैली होती हैं। The total number of people dying from chronic disease in all the world, ठीक है ना। The total number of people dying from chronic disease is double than all infection। यानी जितने पीपल्स मरते हैं सभी मैक्सिमम क्रोनिक डिजीज की वजह से ही मरते हैं। आधे उसमें से किससे मर जाते हैं? क्रोनिक डिजीज से मरते हैं। काफ़ी लंबे समय से बीमार होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हम कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल डाइंग, the total number of people dying from chronic disease
क्रोनिक डिजीज वन बाई 2%, आधा % लोग क्रोनिक डिजीज से पूरे वर्ल्ड में मर जाते हैं। अब इसमें जो मुख्य रूप से होता क्या है, लाइक दैट HIV एक ऐसी डिजीज है जो एक क्रोनिक डिजीज होती है। ये HIV वायरस के द्वारा जो डिजीज काज की जाती है, जिसको हम एड्स डिजीज कहते हैं, ठीक है ना। HIV काजिंग डिजीज जो होती है उसको हम कहते हैं एड्स डिजीज, ठीक है। और इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस जैसे हो गया, क्या हो गया, ट्यूबरक्लोसिस। तो कौन कौन सी क्रोनिक डिजीज हैं, जैसे हम कह लें तो क्रोनिक डिजीज, यहाँ पे हम लिस्ट एक बना लें, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज कौन कौन सी हैं, लाइक दैट, जैसे हम कह लें एड्स, caused by HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा काज किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज हो गई आपकी। नेक्स्ट है मलेरिया डिजीज, ठीक है। मैटरनल एंड पैटर्नल कंडीशन, ये सभी आते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के द्वारा डिजीज जो काज होती हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज, जो डिफिशियंसी डिजीज होती हैं ये भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो क्रोनिक डिजीज में और भी आपका होता है, जैसे डायबिटीज, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिजीज, तो ये सारे डिजीज जैसे भी किसी भी पर्सन्स को इन्फेक्टेड होती हैं, या कोई भी पर्सन्स इस डिजीज से इन्फेक्टेड होता है, या ट्यूबरक्लोसिस से होता है, या मलेरिया से, या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, या डायबिटीज हो जाता है, या जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, या रेस्पिरेशन हो गया, या फिर कहते हैं कैंसर हो गया, ठीक है, स्ट्रोक हो गया, ठीक है। और इसके बाद हार्ट डिजीज हो गई, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक डिजीज हो गई, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, विजन हो गया, मेंटल डिसऑर्डर,
विजन, दृष्टि से यानी कम दिखने लगा आँख से। तो ये सारी डिजीज़ें क्या होती हैं, क्रोनिक डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं। और इसमें हर पर्सन्स क्या हो जाता है, उसकी जो हेल्थ होती है धीरे धीरे पुअर होती जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्रोनिक डिजीज। तो हार्ट डिजीज में क्या होता है, अगर हम आगे की तरफ चलें तो हार्ट डिजीज यानी हम एड्स डिजीज जो होता है उसमें क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ये सारी डिजीजेस क्या होती हैं, क्रोनिक डिजीज के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा कि इनके थ्रू क्या होता है कि बॉडी में वीकनेस आती है, वीकनेस। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इन सारी डिजीजों के द्वारा बॉडी में क्या होती है, वीकनेस हो जाती है, ऑर्गन डू नॉट परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन। वीकनेस हो जाती है, ऑर्गन सही रूप से काम नहीं करते हैं बॉडी के, तो बॉडी सिस्टम जो है वो पुअर हो जाता है। कैसा हो जाता है, पुअर हो जाता है। और लास्ट कंडीशन में ये होती है कि जिसका कारण क्या होता है कि डेथ हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है पर्सन्स की। तो धीरे धीरे इन सारी डिजीज़ों के कारण, ये बहुत सी डिजीज हैं जिनके कारण, जिसको क्रोनिक डिजीज कहते हैं, लंबे समय तक होने की वजह से जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन लेस होते हैं धीरे धीरे, और उनकी पुअर हेल्थ होती जाती है ग्रेजुअली, और लास्ट में वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्सन्स की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक क्रोनिक डिजीज और ये इसी की वजह से पुअर हेल्थ होता है। ठीक है, तो आगे की तरफ हम देखेंगे एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट, जैसे कफ एंड कोल्ड विच आर ऑल अस। ठीक है, ऑल ऑफ अस विद इन वीक, ये जो कम समय के लिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज कहते हैं। वेट लॉस होने लगता है इसमें, ठीक है ना, और ये जो सांस लेने का प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग, इनमें क्या होती है, सफोकेशन होने लगता है। दे डू नॉट फील गुड एट दैट टाइम। इन्फेक्शन, क्रोनिक डिजीज में जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि पीपल्स को कमज़ोर बनाती हैं, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है और डेथ कर जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है काज ऑफ डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी, काज ऑफ डिजीज। तो डिजीज के क्या कारण होते हैं, डिजीज के सेवरल कारण हो सकते हैं। ठीक है, और डिजीज के क्या कारण होते हैं, इनकी स्टडी के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि डिजीज के क्या कारण होते हैं और इनसे किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बॉडी इनसे फाइट करती हैं। तो आई होप्स यू अंडरस्टैंड क्रोनिक डिजीज। एक बार मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्रोनिक डिजीज परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसके कारण जो
लगभग डेथ होती है, आधे लोग इसी क्रोनिक डिजीज के वजह से ही मरते हैं। अब क्रोनिक डिजीज जैसे एड्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, मलेरिया हो गया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, मेंटल डिजीज हो गई, विज़न हो गया, हेयरिंग पावर हो गया, इन सब को जो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली डिजीज होती हैं उनको हम क्रोनिक डिजीज के नाम से जानते हैं। इससे वीकनेस होने लगती है, आर्गन जो है डू नॉट प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं, और जब आर्गन सही कार्य नहीं करेंगे तो लास्ट में चलकर बॉडी की फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और पर्सन्स की डेथ हो जाती है। और इन डिजीज़ के होने का कारण जो काज ऑफ डिजीज है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टू दिस टॉपिक।